हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जीके एवरीडे। सो आज हम पढ़ेंगे मृदा का वर्गीकरण। तो आप जानते हैं कि जैसे टाइप्स ऑफ सॉइल, तो भारत में क्या है, मृदा के अध्ययन को क्या कहा जाता है, मृदा विज्ञान कहा जाता है। तो ये जो मृदा, भारत में कितने टाइप्स की मृदा है, तो एट टाइप्स की मृदा है। तो क्या है, इसमें क्या होता है, इसका वर्गीकरण मतलब किस किस किस्म की मृदाएं पाई जाती है। तो आइए आज का टाइम ना वेस्ट करते हैं, मैं आपको मृदा के बारे में बताती हूँ। तो सबसे पहले फर्स्ट मृदा है जलोढ़ मृदा। वैसे 8 टाइप्स की: जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लाल व पीली मृदा, लैटेराइट मृदा, शुष्क मृदा, लवण मृदा, पीटियम मृदा और वन मृदा। तो हम पहला पढ़ते हैं कि जलोढ़ मृदा मतलब ये कहाँ पाई जाती है, क्या क्या है इसमें, उर्वरक वगैरह क्या क्या चीजें होती हैं और इसका कलर कैसा होता है, मैं आपको सब कुछ बताऊंगी। तो सबसे पहले तो जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा क्या होता है, इसका ये है ना, उत्तरी भाग में पाई जाती है। उत्तरी मैदानी भागों में पाई जाती है। भाग में किस तरफ, जयपुर, गुजरात, और चूरू में। अब मैं आपको बताऊंगी कि नेक्स्ट इसमें क्या क्या उर्वरक तत्व वगैरह होते हैं। तो इसमें पोटेशियम की जो मात्रा होती है ना, पोटाश की, वो तो रहती है अधिक, और फास्फोरस की मात्रा क्या होती है, कम। मात्रा क्या होती है, कम होती है। ठीक है, इसके बाद में क्या होता है, इस मृदा में क्या होता है कि इस मृदा के दो नाम है, खादर और दूसरा है बांगड़। तो क्या होता है दोस्तों, खादर मृदा वह होती है जो जलवायु, जो लवणीय तत्व होते हैं ना, तो ये क्या होता है कि जो पर्वतीय भाग होते हैं ना, वहां से मैदानों से बहती भी आती है, तो ये पुरानी मृदा होती है, जलीय उर्वरता बनाती है, जो कि एक पुरानी मृदा को खादर कहते हैं। और बांगड़ मृदा वह होती है जो नई मृदा होती है, जो नए कंकरों के द्वारा नई मृदा का निर्माण करती है। और इनमें क्या होता है कि ये बहुत ज्यादा लवणीय होती है, मतलब अच्छी, इसमें मात्रा अच्छी होती है। तो ये क्या होता है, किस भाग में, मतलब इसमें क्या होता है कि ये नई मृदा होती है। ठीक है, इसके बाद में इसमें क्या होता है कि इसका रंग धूसर, राख कलर की होता है, राख रंग की होती है, राख रंग की होती है। राख रंग होता है इनका, राख कलर का रंग होता है। ठीक है दोस्तों, ये इनकी इसकी विशेषताएं होती है। अब हम सेकंड वाली काली मृदा पे चलते हैं। इस मृदा, ये सेकंड दूसरी मृदा होती है। ये मृदा कहाँ पाई जाती है, दक्कन की पठार, दक्कन के पठारी इलाके में पाई जाती है। दक्कन के पठारी क्षेत्र में पाई जाती है। और इस मृदा का क्या होता है कि जो कलर होता है ना, एकदम डार्क होता है, काला, मतलब काले रंग की होती है। इसका रंग क्या होता है, काला होता है। और कैसी होती है, ये चिकनी होती है, चिपचिपी सी चिकनी।
और इसमें पता है क्या होता है कि इसमें जो जो तत्व पाए जाते हैं ना, तत्व, चिकनी होती है और इसके तत्व, तो तत्व ये है आगे यहाँ पे, इसमें लोहा, चूना व मैग्नीशियम, मैग्नीशियम यम की मात्रा है ना अधिक होती है, मतलब अच्छी होती है, मतलब अधिक होती है। ठीक है, और इसमें पता है किसकी खेती की जाती है? कपास की, कपास। इस मृदा की एक खासियत बताना चाहती हूँ मैं आपको, काली मृदा की, कि ये मृदा पता है कैसी होती है, मतलब इसमें पानी डालेंगे ना तो ये फूल जाती है, और अगर ये सूख जाती है ना तो इसमें नमी तो रहती है पर ऐसा लगता है जैसे कोई बिखर जाती है, जैसे कोई फट जाती है, मतलब धरती जो होती है ना इसकी मतलब दरारें पड़ जाती है इसमें। इस मृदा की ये खासियत है। दक्कन के पठारी क्षेत्र में ये पाई जाती है, जैसे ये पाई जाती है सबसे ज्यादा जैसे महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट हमारी क्या मृदा आ गई? लाल में लैटेराइट मृदा। ये क्या होता है? मृदा जो होती है ना, ये क्या है, दक्कन के पठार के पूर्वी भाग में पाई जाती है, पूर्व साइड में, दक्कन पठार के पूर्वी भागों में स्थित होती है। और इसका जो रंग होता है ना, मतलब इसमें क्या होता है, इस मृदा में क्या होता है कि उर्वरक जो क्षमता होती है ना वो बहुत अच्छी होती है, मतलब बहुत ज्यादा होती है उर्वरक की मात्रा, बहुत। तो उर्वरक की मात्रा क्या होती है? अधिक पाई जाती है। इसमें क्या होता है? सोडियम तत्व कौन कौन से पाए जाते हैं इसमें? तो इसमें सोडियम तत्व, सोडियम, ऑक्साइड, ऑक्साइड के तत्व पाए जाते हैं, मतलब इसमें। ठीक है, और इस मृदा का रंग पता है कैसा होता है? मतलब लाल पीली तो ये होती ही होती है, मतलब इसमें क्या होता है, जलीय जो कायांतरित जो चट्टानें मतलब जो आती है ना, ये पर्वतीय क्षेत्र से जब आती है तो ये क्या करती है कि मिट्टी की जो क्षमता होती है ना उसको बढ़ाती है, मतलब जिससे कृषि का उत्पादन हो सके, मतलब खेती अच्छी हो सके, है ना। और इस मृदा में क्या होता है कि जैसे किसके क्षेत्र में ये पाई जाती है? तो दोस्तों ये उड़ीसा, और छत्तीसगढ़ में पाई जाती है, छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ यहां लिख देती हूँ, गढ़, छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। ठीक है, इसके बाद में क्या है, हम आगे बढ़ते हैं लैटेराइट मृदा। तो सबसे पहले तो बात मैं ये बता देती हूँ कि लैटेराइट मृदा जो होती है ना, इसका जो रंग होता है ना, मतलब वो होता है बादामी कलर। पहली बात तो लैटेराइट मृदा का जो शब्द निकला है ना वो लैटिन भाषा के शब्द से लिखा है, लेटर, जिसे लेटर भी कहा जाता है, लैटिन भाषा के शब्द जो है वो लेटर भी कहा जाता है।
लेटर से निकला है, लैटिन भाषा भाषा के लैटिन शब्द से जानी जाती है, मतलब लैटिन शब्द और इस मृदा का पता क्या है, ये मृदा क्या होती है, ओनली इसका जो मतलब इसका कार्य क्या है, कृषि वगैरह में नहीं आता कि सब्जियां वगैरह उगाई जाती है। इसका क्या होता है कि इसका ईंट बनाने में, ईंट का निर्माण होता है, उसके लिए इस मृदा का उपयोग किया जाता है सबसे ज्यादा, मतलब ईंट बनाई जाती है इससे। तो निर्माण किस लिए होता है इसका, मतलब प्रयोग लिखती हूँ मैं, जैसे प्रयोग होता है इसका ईंट बनाने में, ईंट बनाने। और सबसे पहले ईंट, और जो ये मृदा होती है ना, इसका रंग कैसा होता है, बादामी कलर में, मतलब लाल बादामी, लाल और बादामी कलर की होती है। इस मृदा में क्या खासियत होती है कि ये मृदा है ना, मतलब इसका उपयोग ना फलों के लिए भी किया जाता है, मतलब फल वगैरह जो होता है ना, उसमें अगर इस मृदा की मतलब थोड़े तत्व उर्वरक मतलब मिट्टी डाली जाती है ना, तो उसमें इतने पोषक तत्व होते हैं कि फसलों, काजू की खेती के लिए, मेन बात ये काजू की खेती में इसका प्रयोग किया जाता है, काजू की खेती, खेती के लिए प्रयोग। और ये कहाँ कहाँ पाई जाती है, तो मैं आपको ये भी बता देती हूँ, ये तमिलनाडु में पाई जाती है। तमिलनाडु में पाई जाती है, आंध्र प्रदेश में भी पाई जाती है। अब हमारी नेक्स्ट मृदा है शुष्क मृदा। तो सबसे पहली बात तो यह है कि ये मृदा जो है ना, ये मृदा पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, पश्चिमी राजस्थान। ये क्या होती है, मृदा शुष्क होती है, मतलब जैसे शुष्क, इसमें क्या होता है कि नमक के जो कण होते हैं ना, वो पाए जाते हैं, नमक के कण युक्त होते हैं। इससे क्या होता है दोस्तों कि इसका जो इस मृदा में जब हम जल वगैरह मतलब डालते हैं ना, तो इसकी जल की जो नमी होती है ना, उसको वाष्पीकृत करके नमक को उपयुक्त किया जाता है, मतलब नमक की मात्रा को उपयुक्त किया जा सकता है। इसमें ये होता है, मतलब ये शुष्क मृदा होती है, पर बहुत ज़्यादा मतलब अच्छी भी होती है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो है ना, मतलब पोटाशियम और फास्फोरस जो है ना, अल्प मात्रा में पाया जाता है, मतलब पोटेशियम, पोटाश की मात्रा होती है ना, मैग्नीशियम, पाया जाता है। और ये क्या होती है, शुष्क, मतलब इसकी मृदा है ना, मतलब शुष्क होती है, मतलब
अधिक से अधिक है ना पानी को सोखती भी है, मतलब सोख कम पाती है, पर इसमें वाष्पीकरण ज्यादा होता है बल। और ये पर्वतीय क्षेत्र से जब आती है ना ये वाली मृदा, जब पानी के बहाव में नदियों में मिलती है तो और जगह जब ये फैलती है ना तो इससे क्या होता है कि नमक प्राप्त, मतलब और जब जगह पे क्या होता है नमक प्राप्त होता है, मतलब पोटाशियम की मात्रा अधिक बढ़ती है इसमें। ठीक है दोस्तों, अब हमारी नेक्स्ट मृदा है लवणीय मृदा। तो इसमें क्या होता है कि लवण की मात्रा है ना अधिक होती है। लवण तत्व पाए जाते हैं इसमें। और ये क्या करती है, मतलब इसमें लवण तत्व होने के साथ साथ इसमें क्या होता है कि ना जैसे ये कौन कौन से क्षेत्रों में पाई जाती है। तो ये दोस्तों मैं बताती हूँ आपको, ये केरल में पाई जाती है। केरल में क्या होता है लवण की मात्रा, जिसमें केरल में आपको पता होगा कि सबसे ज्यादा बागानी खेती, चाय वगैरह की खेती होती है, तो केरल में सबसे ज्यादा पाई जाती है। और इसका जो रंग होता है ना, रंग वो है ना डार्क, जैसे डार्क काला नहीं होता क्या, काले टाइप की होती है थोड़ी। गहरा काला लिख देती हूँ मैं। और इसमें क्या होता है कि इसमें जैविक तत्वों की मात्रा अधिक होती है, मतलब जैव तत्व पाए जाते हैं मतलब इसमें, जिसके कारण क्या होता है कि ये ना मतलब अधिक से अधिक है ना, मतलब कृषि के निर्माण में, मतलब खेती में ना ये अधिक से अधिक है ना, मतलब और जब जहाँ ये प्रभावित होती है मतलब ये मठारों द्वारा, तो इसमें क्या होता है कि ऐसे तत्व युक्त होती है कि फसलों को है ना मतलब पुनर्निर्माण के लिए, मतलब अंदर से इसकी ऐसी चट्टान, मतलब कायल जो कण होते हैं ना वो निर्माण करते हैं, मतलब फसलें नष्ट नहीं होती इस मिट्टी के कारण, क्योंकि ये क्या होती है काले रंग की होती है। मैंने आपको बताया था कि काली मृदा, इसका भी मैंने बताया था कि चिकनी होती है, तो वही इसमें है। और इसमें क्या होता है कि सोडियम होता है अधिक, और ये क्या होती है आग्नेय होती है, आग्नेय। अब हमारी नेक्स्ट है पीटीएम मृदा। तो सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि जो पीटीएम मृदा होती है ना उसमें 40 से लेके 50% तक जैव तत्व पाए जाते हैं। तो पीटीएम मृदा में ये क्या होते हैं 40% से लेकर 50% यानी प्रतिशत तक क्या होता है जैव पदार्थ पाए जाते हैं, जैव पदार्थ पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में क्या होता है कि ये जो मृदा होती है ना पीटीएम मतलब पीटी युक्त, मतलब ये क्या होता है इसमें क्या होता है जैव तत्व पाए जाते हैं ना, तो ये इसमें क्या होता है कि सबसे ज्यादा है जो उर्वरक की मात्रा है, मतलब नीचे जो इसमें कंकर ज्यादा पाए जाता है, मतलब नीचे जो स्थली होता है ना इसका मिट्टी के अंदरी भाग, इसमें क्या तो ये क्या है मतलब परिवर्तित होती तो है पर इसको समय लगता है थोड़ा परिवर्तित होने में, मतलब इसकी निराई गुड़ाई करनी पड़ती है पीटीएम मृदा की, मतलब निराई गुड़ाई करनी पड़ती है। और ये मृदा क्या होती है कि ये मृदा किस क्षेत्र में पाई जाती है, तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये मृदा पश्चिमी भाग में पाई जाती है। ठीक है, पश्चिमी में उत्तरी भागों में पाई जाती है, उत्तरी भाग में।
अब हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट पढ़ेंगे हम वन मृदा। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि जो ये वन मृदा होती है ना, तो इसमें क्या होता है कि हिमाचल वगैरह, हिमाचल मतलब हिमालय पर्वत जो है ना उस क्षेत्र में पाई जाती है। तो ये मृदा क्या होती है, कि ये वर्षा के द्वारा है ना, वर्षा जब होती है ना तो उसके द्वारा जो मिट्टी आती है ना, मतलब जैसे हिमालय पर्वत वगैरह जो वन क्षेत्र, वनस्पति के क्षेत्र होते हैं ना, तो उसके लिए उपयुक्त मतलब आती है, मतलब उपयुक्त होती है, मतलब जो वनस्पति के द्वारा प्राप्त होती है वन में। तो सबसे पहले तो ये कि ये हिमालय पर्वत, क्षेत्रों में पाई जाती है। और इस मृदा का एक गुण ये है कि ये मृदा इस मृदा से पता है क्या होता है, हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है जो कि वनस्पति, इससे क्या होता है कि जो मिट्टी होती है ना उसमें ना मतलब इतनी क्षमता होती है कि अपने आप वनस्पति उत्पन्न करने के लिए सहायक होती है। मतलब हिमालय पर्वत श्रृंखला माला है, तो वहां से सारी नदियां बहती है, तो उसके जरिए क्या है, इस मृदा का जो प्रवाह होता है ना कंकरों और उसके द्वारा मिट्टी का, तो ये सारी मृदा को उर्वरक मतलब पोषक तत्वों में बदल देती है, जिसके कारण वनस्पति पनपने में ना समय नहीं लगाती, मतलब जल्दी पनपती, जिससे प्रकृति का निर्माण होता है। और ये कैसे कलर की होती है, भूरे रंग की होती है, भूरा रंग होता है। ये रंग कैसा होता है, भूरा रंग होता है। और इस मृदा में क्या होता है कि वनस्पति वन्य जीवों के लिए ये अच्छी होती है, मतलब ये मृदा। वनस्पति जीव संरक्षण के लिए ना बहुत अच्छी मृदा वनस्पति जीव के लिए होती है, मतलब जीव वनस्पति उत्पादन। क्षमता क्या होती है, अच्छी होती है, क्षमता अधिक होती है। ठीक है दोस्तों, अधिक होती है इसमें। और ये मृदा क्या होती है, वन क्षेत्रों में अधिक से अधिक पाई जाती है, हिमालय पर्वतमालाओं पे। तो दोस्तों आज हमने पढ़ा है मृदा के वर्गीकरण के बारे में, और कल हम पढ़ेंगे मृदा की विधियां व ऋतुओं के टाइप्स पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही।